आप सब खबरों में ग्रेटा थनबर्ग के बारे में सुन रहे हैं और उनके द्वारा तैयार की गई टूल किट के बारे में भी, लेकिन बहुत से लोगों के मन में सवाल यह है कि ग्रेटा थनबर्ग कौन है, ये टूल किट का पूरा मामला क्या है और क्यों इस पर इतना बवाल मचा हुआ है। इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूं कि ग्रेटा थनबर्ग स्वीडन की रहने वाली एक एनवायरमेंट एक्टिविस्ट हैं, पर्यावरण के लिए काम करती हैं, 18 साल की हैं और जब ये 11 साल की थी तभी से पर्यावरण को लेकर अलग अलग मुद्दों पर ये काफी एक्टिव रही हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन्हें काफी समर्थन मिलता रहा है। अब रही बात हमारे देश में चल रहे किसान आंदोलन की, इसके बारे में इन्होंने बुधवार के दिन एक सोशल मीडिया पोस्ट किया, लेकिन सोशल मीडिया पोस्ट के साथ इन्होंने एक टूल किट भी अपलोड की। आप लोग सोचेंगे ये टूल किट क्या है? असल में टूल किट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको ये बताता है कि किसी भी तरीके के आंदोलन को करते समय सोशल मीडिया पर किस तरह के हैशटैग का इस्तेमाल किया जाए, कैसे इस आंदोलन को बढ़ाया जाए। ऐसी कई बातें होती हैं जिनके बारे में ये जानकारी शेयर की जाती है टूल किट के जरिए। और ये पहला मौका नहीं है जब कोई इस तरह की टूल किट चर्चा में आई हो या विवाद का विषय बनी हो। इससे पहले आपको याद होगा कि अमेरिका में भी सड़क पर एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी। उसके बाद ब्लैक लाइफ मैटर के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कैंपेन हुआ था, मुहिम हुई थी और उसमें कुछ बॉलीवुड के लोगों ने भी हिस्सा लिया था। उस वक्त भी एक ऐसी टूल किट का जिक्र हुआ था जिसे सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। अब दिल्ली पुलिस को यह लगता है कि ये जो टूल किट तैयार की गई है इसमें कुछ ऐसी ताकतों का हाथ है जो खालिस्तान समर्थक हैं और इसी वजह से ये टूल किट चर्चा में आई है और इसी वजह से टूल किट तैयार करने वालों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने एफआईआर की है। पहले सुनने में आया था कि ग्रेटा थनबर्ग के खिलाफ की है, लेकिन अब सुनने में यह आ रहा है कि ये जो टूल किट तैयार हुई है इसकी वजह से प्रॉब्लम बढ़ सकता है और दिल्ली पुलिस का जो साइबर सेल है उसको ये सूचना मिली है कि इस तरीके की टूल किट का इस्तेमाल करके हमारे देश की शांति व्यवस्था को भंग करने की कोशिश की जा सकती है और इसी वजह से ये पूरा मामला बढ़ गया है। जहां तक बात की जाए इस मामले पर अलग अलग सेलिब्रिटीज की राय की, तो कुछ लोग सरकार के साथ खड़े हैं, कुछ लोग किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं, कुछ लोगों का यह भी कहना है कि यह हमारे देश का आंतरिक मामला है और इसमें इंटरनेशनल सेलिब्रिटीज को दखल नहीं देना चाहिए। अब ग्रेटा थनबर्ग का जब से ट्वीट सामने आया है तो उस ट्वीट से ज्यादा चर्चा इस टूल किट को लेकर हो रही है। सवाल वहीं पर खड़ा है कि इस टूल किट को तैयार करने का मकसद क्या है। अगर ग्रेटा थनबर्ग को समर्थन देना था वो अपने सोशल मीडिया मैसेज से दे सकती थी, लेकिन साथ में ये जो टूल किट अपलोड किया गया, क्या वो कोई बाहर से एक ऐसी शक्ति का समर्थन कर रही हैं जो हमारे देश में कुछ खलबली पैदा करना चाहता है? और इसी बात को लेकर सारा बवाल है। उम्मीद है जल्द से जल्द ये मामला सुलझ जाएगा क्योंकि सरकार इस मामले को जल्द ही सुलझाने के मूड में है। देश में काफी समय से इसको लेकर विवाद चल रहा है और बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी वजह से अलग अलग लोग अपनी अलग अलग राय दे रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप लोगों का क्या सोचना है मुझे जरूर बताइएगा। व्यक्तिगत रूप से मेरा मानना है कि ग्रेटा थनबर्ग को अगर समर्थन देना भी था तो वो किसी सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कर सकती थी, अपनी राय और विचार व्यक्त करके। इस टूल किट का अपलोड करना निश्चित तौर पर एक अलग तरह का संकेत देता है। आप लोग इस पर अपनी क्या राय रखते हैं मुझे जरूर बताइएगा।